में डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट जो है सो कैसे होता है। अभी तक में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखे हैं और माइनर का फैक्टर का बिहेवियर देखा, इसके बाद बहुत सारी चीजें देखी हैं। आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे होता है। मान लीजिए डिटर्मिनेंट कोई है फर्स्ट डेल 1 और ये A1 B1 C1 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, A2 B2 C2 सेकेंड रो का एलिमेंट है, A3 B3 C3 थर्ड रो का एलिमेंट। और दूसरा डिटर्मिनेंट कोई है, उसमें फर्स्ट रो में एलिमेंट कितने हैं, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। ठीक है कि नहीं? तो अब जो है सो प्रोडक्ट डेल 1 इनटू डेल 2 may be proceeded in 4 ways. Which पहला जो हो जाएगा रो के साथ में रो का प्रोडक्ट, रो बाय रो। दूसरा हो जाएगा रो बाय कॉलम। तीसरा हो जाएगा कॉलम बाय कॉलम और चौथा हो जाएगा कॉलम बाय रो। देख लीजिए इसमें दो डिटर्मिनेंट को प्रोडक्ट करेंगे तो पहले इसका रो ले लेंगे हम और इसका भी रो ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली गुना कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में। जैसे इसका गुना कर देंगे, इसका गुना कर देंगे, इसका। ठीक है नहीं? जिससे आप मान लीजिए रो बाय रो देखते हैं हम लोग, रो बाय रो मान लीजिए हम लोग करते हैं। सपोज दैट डेल 1 इंटू डेल 2 आपका जो है क्या बनता है, इसका जो गुना करेंगे इसके साथ गुना करेंगे A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1। ये हो गया आपका फर्स्ट रो। इसका भी फर्स्ट रो, उसका भी। इसका फर्स्ट रो और इसका सेकेंड रो लेंगे, ये एलिमेंट बनेगा आपका A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2। और फर्स्ट रो और थर्ड रो ले लेंगे इसका, ये बनेगा एलिमेंट आपका A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3। ये आपका बन गया फर्स्ट रो तैयार हो गया आपका। इस ढंग से अब इस रो को हमने ले लिया है, फर्स्ट रो तैयार हो गया मेरा। अब सेकेंड रो से लेंगे और तीनों गुना करेंगे तो सेकेंड रो तैयार हो जाएगा मेरा। जैसे यहाँ पे A2 अल्फा 1 B2 बीटा 1 प्लस C2 गामा 1। यहाँ पे A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2। ठीक है? यहाँ पे A2 अल्फा 3 प्लस B2 बीटा 3 प्लस C2 गामा 3। सेकेंड रो ले लिया हमने, सेकेंड रो इससे क्या हो गया। अब थर्ड रो में चलेंगे A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1। A3 अल्फा 2 B3 बीटा 2 C3 गामा 2। A3 अल्फा 3 प्लस B3 बीटा 3 प्लस C3 गामा। ये आपने देखा कि कैसे हमने, ये R बाय R है तो इसका भी रो लेंगे और उसका भी कॉरस्पॉन्डिंग रो ले लेंगे। तो रो बाय रो प्रोडक्ट इसमें आपने करके देखा। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि जो सपोज दैट रो बाय कॉलम कर दिया जाए तो कैसे होगा। तो उसी ढंग से इसका रो ले लेंगे, इसका कॉलम वाइज ले लेंगे, इसका रो ले लेंगे, इसका कॉलम ले लेंगे, इसका रो ले लेंगे, इसका कॉलम ले लेंगे। तो उससे आपका फर्स्ट रो तैयार हो जाएगा। इसका रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे, इसका रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे, सेकेंड रो लेंगे, फिर थर्ड कॉलम लेंगे, इसका सेकेंड रो तैयार हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको जो है प्रोडक्ट ऑफ, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसके विषय समझ में आपको आ जाएगा। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट।
ये आपका जो है सो एक मान लेते हैं डेल दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये आपका जो है एंड डेल सी जो दिया हुआ है इसके कॉफैक्टर का मतलब जो डिटर्मिनेंट बनेगा इस A1 का जो है सो कॉरस्पॉन्डिंग कॉफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A1 मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल A1, ये हो गया कैपिटल B1, ये कैपिटल C1, ऐसे करके कैपिटल A2 B2 कैपिटल C2, ठीक है कि नहीं, A3 B3 कैपिटल C3, where AI BI and CI are cofactors of AI, BI and CI in डेल। ये आपका जो है स्पष्ट है यहाँ पे कि ये कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट जो आपका है इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंगली जो कोफैक्टर्स निकलेंगे उस कोफैक्टर्स के द्वारा जो डिटर्मिनेंट बनाया जाएगा उस डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल सी बोलते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स। ये आपका जो है सो प्रॉपर्टी होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि डेल सी जो होता है वो डेल स्क्वायर होता है। डेल सी जो होता है कोफैक्टर का जो आपका डिटर्मिनेंट निकलेगा उसका जो डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आपका जो है सो गिवन वैल्यू के से गिवन डिटर्मिनेंट के वैल्यू से स्क्वायर टर्म में आएगा। यही इसका प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग डेल को डेल सी से गुना कर देंगे। अब गुना करने का फायदा देखिएगा क्या होता है, A1 को A1 से गुना हो जाएगा, यहाँ पे A1 प्लस B1 को B1 से हो जाएगा, B1 को B1 से हो गया, प्लस C1 को C1 से हो जाएगा, कैपिटल C1 ये हो गया स्मॉल C1। अब ये तो हो गया कहानी इसका। अब इसको क्या करेंगे सेकेंड रो से गुना करेंगे, कर दीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 कैपिटल C2, इसके बाद A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 कैपिटल C3। यहां पे क्या हो जाएगा, अब A2 के साथ चलेंगे, फिर B2 के साथ में चलेंगे, फिर C2 के साथ में चलेंगे। यहाँ पे A2 B2 और C2, यहाँ पे A3 के साथ में B2 B3 प्लस C2 C3, और यहाँ पे A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1, यहाँ पे A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2, अब यहाँ पे A3 प्लस B3 प्लस C3। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि यदि किसी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ में गुना कर दिया जाए और उसको रो बाय चाहे कॉलम बाय जोड़ दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का वो वैल्यू दे देता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखिए ये जो वैल्यू होगा ये डेल हो जाएगा, लेकिन ये सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे यदि उसको किसी दूसरे रो के साथ में करस्पॉन्डिंगली गुना कर दिया जाए तो वो जीरो भी हो जाएगा। ये बात भी है, ये बताया था मैंने आपको जब कोफैक्टर बता रहे थे आपको। तो ये आपका जीरो हो गया, ये भी आपका जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ डेल हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ डेल हो गया। देख लीजिए इसका वैल्यू डेल निकलेगा, इसका वैल्यू डेल निकलेगा और इसका वैल्यू डेल निकलेगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ये आपका जो है ड्रास्टिक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे
कि ये आपका डेल होगा, ये डेल होगा और ये डेल होगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे। अब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा, इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, डेल क्यू निकल जाएगा। ये आपका राइट मेन डायगोनल से गुना करेंगे तो डेल इंटू डेल सी जो है आपका कितना हो जाएगा, डेल क्यू हो जाएगा। दैट इंप्लाइज डेल सी जो आपका हो गया वो डेल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, वैसे आने वाले समय मैट्रिक्स में इसका काम पड़ेगा कि कोई भी कॉफैक्टर का मतलब कि जो डिटर्मिनेंट जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वो जो आपका ये बेस डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट का कॉफैक्टर हमने निकाला हुआ है उसके पावर के बराबर होता है, एक्सपोनेंट के बराबर होता है, और वहां एक्सपोनेंट जो होता है उसके ऑर्डर से एक कम होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये आपका हो गया रूल, ये आपका हो गया रूल क्या है, तो डेल सी जो होता है वो डेल n-1 होता है, n इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ये काफी स्कोपिक है आपका, और ये आपका जो है सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप एज ए मतलब ध्यान में रखेंगे, और मैट्रिक्स में इसको हम लोग फिर दोबारा जो ऐसा काम पड़ेगा आपको, लेकिन अभी ये ध्यान रखेंगे कि आपका कोफैक्टर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो बेस डिटर्मिनेंट के एक्सपोनेंट के बराबर होता है, और वो एक्सपोनेंट जो होता है उसके ऑर्डर से एक कम होता है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3 है, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे 3 है, तो इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, डेल का स्क्वायर हो गया, यानी 3 - 1। ठीक है नहीं, देखिए एक प्रोडक्ट पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हुआ है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है कभी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट को प्रैक्टिस में लाना है तो आप जान लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है वो उसमें कोई फॉर्मूला खास नहीं है, उसमें मेन प्रैक्टिस आपका ऑब्जर्वेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, कैसे आप चीजों को बाकी समझते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है डेल, इसका वैल्यू निकालना है 0, जहाँ की अल्फा बीटा गामा क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ अल्फा माइनस गामा है, यहाँ 1 हो गया। ठीक है नहीं, चलिए यहाँ बीटा माइनस अल्फा है, यहाँ बीटा माइनस गामा है, यानी बीटा माइनस बीटा भी कहीं होना चाहिए जो कि प्रेजेंट नहीं है। यहाँ गामा माइनस अल्फा है, गामा माइनस बीटा है, यहाँ गामा माइनस गामा होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करवा देंगे। इसका वैल्यू ले लेंगे, डेल इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस अल्फा, कॉस 0 1 होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस गामा। अब यहां देखेंगे कॉस बीटा माइनस अल्फा, यहाँ कॉस बीटा माइनस बीटा, यहाँ कॉस बीटा माइनस गामा, यहाँ कॉस गामा माइनस अल्फा, कॉस गामा माइनस बीटा, कॉस गामा माइनस गामा। ये आपका जो है, तो ये यहाँ 1 है, तो यहाँ कॉस अल्फा माइनस अल्फा कर दिया। अब इस सीरीज में देखिए आप अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा हो गया। इसमें बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा हो गया। एक पैटर्न इसने क्या किया, पकड़ लिया। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन गामा। अब देखते हैं इसमें कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पे कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा बीटा इंटू साइन बीटा। अब देखेंगे कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस साइन बीटा इंटू साइन गामा। यहाँ देखेंगे कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन गामा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पे
कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा, कॉस गामा प्लस साइन गामा साइन गामा। अब देखिए इसमें जो है आपका ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हो गया। अब इसको यदि हम लोग चाहेंगे लिखने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें देखिए कॉस अल्फा सब में प्रेजेंट है, यानी कॉस अल्फा इसमें होगा कॉस बीटा और कॉस गामा, यहां साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, यहाँ 0 0 0। यहाँ कॉस अल्फा है, यहाँ पे गुना करेंगे इसको, यहाँ पे आपका जो है इसमें भी कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 इंटू 0, ये बन गया। अब इसको बताने के लिए हमको इसके साथ में इसको गुना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कॉस अल्फा ले लिया है तो साइन बीटा चाहिए हमको, तो साइन बीटा के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कॉस बीटा साइन बीटा यहाँ पे लेना पड़ेगा, कॉस बीटा साइन बीटा 0। अब देखिए इसको जो है इसको गुना कीजिए तो कॉस अल्फा कॉस बीटा यहाँ पे आ गया, साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, 0 इंटू 0 आ गया यहाँ पे। अब इसको बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस गामा साइन गामा 0। यहाँ देखिए कॉस अल्फा कॉस गामा साइन अल्फा साइन गामा, और यहाँ पे 0 इंटू 0 हो गया आपका। इसमें देखिए कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा 0 इंटू 0, इस फॉर्मेट में आपने मिला लिया। ये जो डिटर्मिनेंट है वो दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है। अब इसमें सारे एलिमेंट 0 हो गए तो इसको हमने क्या किया, कॉलम थर्ड के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना है। जिधर सबसे अधिक 0 होता है उधर से एक्सपेंड करते हैं, इसको जैसे एक्सपेंड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 हो गया, 0 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, इसका वैल्यू आपको 0 आएगा। देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन जो है सो काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आपको दिखाना है मेरे को। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पे जो है सो a माइनस एक्स है, a माइनस वाई, a माइनस जेड यहाँ पे है, ax ay az इस रो 1 में है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये कॉलम फर्स्ट में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको रो 1 को कॉलम 1 में सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, और इसके बाद रो 2 को जो है bx by bz, देखिए यहाँ पे bx by bz इसमें आ गया। ये रो 2 जो हो गया ऐसा कॉलम 2 बन गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन स्टार्ट करने के साथ में हम लोग जो है क्या करेंगे, डेल इक्वल टू लेना पड़ेगा हमको। इसको हम लोग पहले जो है सो ऑपरेशन लगाएंगे, आर आई एक्सचेंज विथ सी आई, यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे हम ए माइनस, और एक्सचेंज करने के साथ में एक्सपेंड भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे इसको हम ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर, इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको बी स्क्वायर माइनस 2b एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये आपको जो है सॉरी यहाँ पे b होना चाहिए था, यहाँ पे b आपका होगा, यहाँ पे c आपका थर्ड वॉल्यूम होगा, सी स्क्वायर प्लस माइनस 2c एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2c वाई प्लस वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2c जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका हो गया वैल्यू, ऐसे करते हैं। अब इसमें यदि हम इसको देखा जाए तो ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, ऐसा आपको लग रहा है। देखिए ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यदि हम इसका लिए इसका काम करेंगे ऐसे करके कि आपका जो है सो
सपोज दैट कि इसका 1 जो है यहां रख लेते हैं और इसका जो है 1 यहां रख लिए, ए स्क्वायर को यहां डाल दिया, ठीक है। अब सपोज दैट कि 1 यहां रख लिए, इसके बाद जो है सो कि यहाँ पे 2ax है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। एक के साथ में ए स्क्वायर रखेंगे, दूसरे के साथ में एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर भी है और यहाँ ए स्क्वायर भी है। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा कि एक यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि जैसे ही b माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आया है, इसका मतलब हुआ 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट जो होता है एलिमेंट्री फॉर्मेट में आपको वो कहीं न कहीं इसमें आएगा, ठीक है कि नहीं। अब हमको वही ढूंढना है, कहां पे आ रहा है, कैसे आएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर लिया हमने, तो ए स्क्वायर वाले को एक साइड में रख देंगे और एक्स स्क्वायर वाले को एक साइड में रख देंगे। यहाँ पे 1 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लेकर के यहाँ 1 कर देते हैं हम लोग, यहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए, एक्स वाले के साथ में एक्स को रखते हैं और ए वाले के साथ में -2a को रख देते हैं। अब देखिए सेटिंग बैठ रहा है, ये डिसाइडिंग पॉइंट है, इसको आप ढंग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ ए स्क्वायर रखा हमने, -2a रखा हमने और 1 रखा हमने, और यहाँ पे 1 रखा हमने, इससे x रखा हमने, इससे x स्क्वायर रखा हमने। अब सेटिंग मेरा ये बैठ गया, क्या बैठ गया, 1x x स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले में 1y y स्क्वायर हो जाएगा, 1z z स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए आप, इसमें बी स्क्वायर -2b 1 हो जाएगा, सी स्क्वायर -2c 1 हो जाएगा। यही सेटिंग आपका बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें ये बात कि रिजल्ट हमको ये भी लाना है और रिजल्ट हमको ये भी लाना है। तो ये रिजल्ट लाने के लिए पहले हम प्रयास करेंगे इजीली, इस ढंग से हम सेटिंग कर लिए। इसका -2 को बाहर निकाल दीजिए आप, -2 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप जो है सो कुछ डेल मान लेते हैं, डेल 1 मान लेते हैं, या डेल 1 ही मान लेते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, डेल 1 है ना, या इसको हम लास्ट में डेल 1 को गुना कर देंगे। पहले इसमें देखिए, -2 बाहर निकाल दिया हम लोग, बचा कितना, a स्क्वायर a 1, यहाँ b स्क्वायर b 1, c स्क्वायर c 1, और यहाँ पे डेल 1 से गुना कर दीजिए। और डेल 1 का वैल्यू तो डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, नहीं, डेल 1 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट ही कर देते हैं, क्या जरूरत है यहाँ पे हमको डेल 1 इंट्रोड्यूस करने का। डेल 1 कितना होगा, यहाँ पे x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स हो जाएगा। लीजिए, अब हमको इसको भी उसी ढंग से एक्सपेंड करना है, बट क्या समस्या यहाँ पे है कि 1a और a स्क्वायर के फॉर्मेट में ये नहीं आकर के उल्टा हो गया। तो क्या करते हैं, a स्क्वायर को ले आते हैं 1 की जगह पे, 1 को ले आते हैं a स्क्वायर की जगह। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस फिर निकलेगा बाहर, और माइनस निकलेगा तो इस माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा वो। ये कितना हो जाएगा, 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस। अब देखिए 1a स्क्वायर फॉर्मेट सज गया, ये जैसे ही ये सजेगा वैसे ही आपका ये तीनों वेक्टर दे देगा। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। आपको मैंने बताया था कि जब भी ये एलिमेंट्री आपका डिटरमिनेंट आएगा उसके जगह पर डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे। और देखिए आज ये काम आ गया आपके, इसी ढंग से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा पॉइंट को फ्रूट करते हैं हम लोग, ठीक है नहीं, इसको देखेंगे। इसी में जो है सो आपने इसको तोड़ दिया था आपका इसको फैक्टर्स में, लेकिन फैक्टर्स में नहीं तोड़ेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये कैसा रह जाएगा, यहाँ पे आपका जो है सो ये हो जाएगा 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो माइनस निकलेगा बाहर में। और इसके बाद जो है सो यहाँ पे 2 रह जाएगा बाहर में,
2 को क्या करते हैं, ए के साथ में एसोसिएट करते हैं। इस माइनस इसको जो हम कॉलम फर्स्ट के साथ में कॉलम थर्ड के साथ में जो इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे आपका एक्शन क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। और 2 को जो है आप क्या करते हैं, कॉलम 2 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये, 1 2a a स्क्वायर, 1 2b b स्क्वायर, 1 2c c स्क्वायर। अब गुना कितना हो जाएगा, देखिए 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। अब जो है इसकी मान लीजिए इस फॉर्मेट में आ गया। अब हमको लाना क्या है, 1 प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए इसमें आ रहा है, इसको इससे गुना करेंगे तो 1 2ax इंटू a स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। इस ढंग से जो है आपका ये प्रोडक्ट जब लेंगे इसके साथ में, तो प्रोडक्ट में लेकर के दिखा देता हूं आपको। आप बोलेंगे कि सर डायरेक्ट लिख दिए, मेरे को समझ में नहीं आया। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये सब मिटा करके इसका प्रोडक्ट लीजिए। इसका प्रोडक्ट लेंगे, 1 के साथ 1 प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे लेंगे तो 1 प्लस 2bx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो है आपका सेकंड लेंगे, तब यहाँ फर्स्ट लिए तो सेकंड फिर लेंगे हम। यहाँ पे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो ले लिए इसके साथ में। अब इसके साथ में कौन सा लेंगे, फर्स्ट रो के साथ में ये आपको लिया जाएगा 2ay प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस 2a z प्लस a स्क्वायर z स्क्वायर। अब सेकेंड रो निकालना शुरू करेगा, 1 प्लस 2bx प्लस x स्क्वायर b प्लस 1 प्लस 2by प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर, 1 प्लस 2bz प्लस b स्क्वायर z स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 2az प्लस z स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पे c होगा ना, यहाँ पे c होगा। अकॉर्डिंगली टू द प्रूफ जो है जहां पे हमको पहुंचना है, वहां पे उसके हिसाब से हमको डील करना पड़ेगा। यहाँ x है ना, 2cx प्लस x स्क्वायर 2cy प्लस y स्क्वायर c स्क्वायर, 1 प्लस 2cz प्लस z स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहां तक जब पहुंच गए आप, तो इसके बाद जो है सो कि आपका ये स्टेप आ जाएगा। देख रहे हैं, यहां तक पहुंच गए, दैट इज द फाइनल टच।